हाय गाइज, आज मैं आपको 12th क्लास का फिज़िक्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो नाउ स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये आप सबको पता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। हमारा अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगता है। इस तरह से मैं सिर्फ आपको यहाँ पे उन क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। आप को ऑप्शन मिलेंगे तो आप वहाँ से ऑप्शन से इस तरह से उनके आप आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 में संबंध है। तो आपको इस तरह से संबंध बताना है। IRMS बराबर I0 बट्टे ये शिखर मान होता है हमारा I0 और RMS हमारा होता है वर्ग माध्य मूल मान और बट्टे √2। इस तरह से यह इसका आंसर होगा। आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं 4D तथा -2D हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले ये छोटे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। जैसे हमें यहाँ पे क्षमताएं दी हैं, जैसे P1 मान सकते हैं आप, P1 बराबर +4D और P2 यहाँ पे -2D। तो हमारा P = निकल के आ जाएगा 4 में से यहाँ पे हम -2 को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2D। तो इस तरह से किसी भी लेंस की फोकस दूरी के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/P होता है। तो 1/P हमारा क्या है, D है, तो 1/D आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 हो जाएगा। अगर मैं इसको ये चेंज करेंगे तो इसमें सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा डेप्थ से। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक 5000 यंगस्टन तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। तो अब आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको भी यही लिख लेना है। एक 5000 सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 5000 यंगस्टन तरंग दैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र पर पड़ती है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है दृश्य क्षेत्र पर पड़ती है। जो भी उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं 12th क्लास, आप उन्हें इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युतीय समीकरण बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लिए हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है Ke = 1/2 mv² बराबर, यहाँ पे आप इसको आराम से इस तरह से फॉर्मूला आपको पता होगा, बस आपको ये लिख देना है म्यू और म्यू नॉट होता है ये। जहाँ पे यहाँ पे E हमारा होता है जो भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे आप जहाँ करके आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और आपका यहाँ पे u भी हो जाएगा, v हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका वेग लिख लीजिएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा। इस मैक्सिमम मतलब सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम अधिकतम वेग हो जाएगा, उसका अधिकतम वेग, अधिकतम वेग। और m नहीं लिखा, यहाँ पे m भी लिख लीजिए, m द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान। और h हमारा प्लांक है, प्लांक नियतांक लिख सकते हैं, प्लांक नियतांक। और v हो जाएगा आपका आपतित प्रकाश की किरण है, ये आपतित जो किसी भी पृष्ठ पर पड़ती है, आपतित प्रकाश की किरण। और अगला हो जाएगा नोट हो जाएगा आपका देहली आवृत्ति, देहली सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, देहली आवृत्ति। क्या करना है यार, देहली आवृत्ति आप सही से लिख लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा गलती हो रही है मेरे से यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें दिया होता है वो लिख लेते हैं। दिया है m बराबर लिखेंगे आप 1 ग्राम, तो इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी घात -3 kg हो जाएगी। तो आप आइंस्टीन का ये ऊर्जा समीकरण जानते होंगे, द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊर्जा जूल, जूल ऊर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला होता है E = mc²। हमें ज्ञात करना है इसका कितने जूल ऊर्जा है। तो द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पे जो प्रकाश का वेग होता है c बराबर = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इस तरह से ये लिखेंगे, m का मान हमें यहाँ से वैल्यू लिखेंगे 1/3, और c की वैल्यू ये हो जाएगी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 8 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से आप कर लेंगे आगे 9 × और 16 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 13 जूल। और अगला हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन हमारा NPN तथा NPN ट्रांजिशन का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो हमें इसका प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो जो भी ये क्वेश्चन है इसका प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ पे NPN तथा NPN का ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो सिंपल सा है, इसका आप प्रतीक चिन्ह बना लीजिएगा इस तरह से। थोड़ा ऊपर को होता है, जगह कम है, मैंने इस तरह से अब इसका प्रतीक चिन्ह बना लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हमारा आधार होता है, आधार, और ये उत्सर्जक होती है हमारे उत्सर्जक। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जक, इसमें C संग्राहक, और जो यहाँ पे आधार है उसको B से डिनोट करते हैं। C हमारा संग्राहक हो गया, E उत्सर्जक होगी इस तरह से। ये हमारा NP का प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पे PNP, और दूसरा हो जाएगा ये इसी तरह से, ये भी होगा सेम थिंग इसी तरह से। तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, इसका हो जाएगा E उत्सर्जक,
उत्सर्जक और सी संग्राहक। बी हो जाएगा हमारा आधार। इसको हम, ये हमारा है NPN। और अगला क्वेश्चन हमारा, एक बंद पृष्ठ के भीतर N विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। कुल विद्युत फ्लक्स किसी भी निर्गत विद्युत फ्लक्स में बंद पृष्ठ से शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे लिख देंगे आप केवल चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का मान, या धारा शिखर का मान ज्ञात करना है। धारा शिखर का मान पहले हमें जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है धारा का परिपथ में पाठ्यांक यानी कि IRMS हमें दिया गया है 4 एम्पियर। तो हमें I0 यानी कि शिखर मान ज्ञात करना है। तो हमें इस फॉर्मूले से पता होता है IRMS बराबर I0 बट्टे √2। तो RMS हमारे पास कितना है? तो हम सीधे यहाँ से कर लेते हैं 4, यहाँ IRMS 4 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 4√2 इसका आंसर हो गया। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी होती है प्रकाश तरंग होती है। प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो पहले जो दिया है उस क्वेश्चन में ऐसे कर लिख लीजिए। C बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम C बराबर 3 × प्रकाश की चाल हमें दिया गया है इतना 1. तो कांच में इसकी प्रकाश की चाल हो जाएगी ANG बराबर आप लिखेंगे 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। तो U बराबर आप लिख लीजिएगा C बट्टे ANG। तो हम यहाँ पे C प्रकाश की चाल यहाँ पे लिखेंगे 3×10⁻, जो बस उसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे इधर को है तो एक पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, एक 0 बढ़ा देंगे वहाँ पे 30 × 8 और बट्टे 15 कर देंगे। 15 से 30 को काट करके हमारा कितना आ जाएगा 2 × 10⁸। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव द्वारा धातुओं के उत्सर्जन होने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, जहाँ पे हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं इसे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर 1.0 × 10⁷ कूलाम का धनावेश रह जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में जो हमें पहले दिया होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो हमें इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 × 10⁹ कूलाम। और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कहने की इस तरह से हम निकाल लेंगे
26 10⁻³ यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 6.653 10⁻⁻19। और इसके बाद इसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आपका आ जाएगा वो वही इसमें आवेश रह जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 1.0 10⁻⁻7 इंटू 6.5 10⁻⁻19। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसका मान लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कोई समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? समझाइए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, कोई भी दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं और वो एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो उस दिशा में कटान बिंदु से विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर किस प्रकार प्रवाहित होगा? तो जब हम संधारित्रों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं तो उनके बीच जो विभवांतर है वो कम हो जाता है। तो विभवांतर होता है वो संधारित्र, यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर कम हो जाता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, आपने नोट कर लें अपनी नोटबुक में, जो आपके आने वाले पेपर में मदद कर सकते हैं। ये हमारे फिजिक्स के उत्तराखंड बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चन है।